राजधानी रायपुर के शास्त्री नगर राज साइंस पार्क के कर्मचारी वेतन में कमी होने के चलते बैठे धरने पर। दरअसल आपको बताते चले कि राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर स्थित साइंस पार्क में वेतन में कटौती को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन आज शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि पहले से ही वेतन में कमी थी, लेकिन हाल ही में जारी किए गए नए टेंडर में और भी कटौती कर दी गई है, जिससे उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने कहा कि लगातार विभाग से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आखिरकार मजबूर होकर उन्हें धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने विभाग से इंसाफ की गुहार लगाई है और वेतन बहाली की मांग की है। किस चीज को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे आप? सर, हमारा केवल प्रोटेस्ट वेतन को लेके है, क्योंकि हम सभी कर्मचारी यहाँ पर 20 से 25 साल से कार्यरत हैं। यहाँ पर रीजनल साइंस सेंटर 29 दिसंबर 2012 को चालू हुआ था। तो उस समय जयपुर मल्टी स्टेट कंपनी थी, तो उन्होंने रेट अच्छी दी थी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने रेट खुद निर्धारित की थी, केवल सर्विस चार्ज उनका था। ऐसे चलता चलता धीरे धीरे अभी 2024 में किरण एंटरप्राइजेज फर्म आई, जिसकी रेट भी कम थी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने जो पहले रेट मिल रही थी उसका 20% बढ़ा के तनख्वाह दी गई। लेकिन अभी वर्तमान में आज 1 जून 2025 को शिव एंटरप्राइजेज नाम की फर्म आई, जिसकी न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है, जबकि यहाँ पर सभी क्वालिफाइड हैं, BSc, MSc, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और सभी ट्रेड हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा ये एजुकेशन से संबंधित पार्क है, जो यहाँ पर काफ़ी पब्लिक आती है, बाहर से भी आती है और राजस्थान से भी आती है। लेकिन अभी वो ठेकेदार कह रहा है कि हम 5,000, 6,000, 7,000 रुपये तनख्वाह देंगे, जिससे हमारे को कि 5-6 हज़ार रुपये का हर महीना लॉस होगा। और यहाँ पर पहले पोस्ट 28 थी, लेकिन अभी विभाग ने 1 महीने का टेंडर किया, जिसमें केवल 13 पोस्ट की, जिसमें एक पोस्ट हेड ऑफिस में और 12 पोस्ट यहाँ पर। बाकी सभी कर्मचारियों को मना कर दिया गया कि बोलो भैया ऑफ रिलीवर में रखेंगे, जब ये छुट्टी पे रहेंगे तो आपको आना है। मान लो अभी आज मैं ही हूँ यहाँ पर, यदि मैं 26 दिन आऊँगा तो बाकी दूसरे का नंबर कहाँ से आएगा? तो इसलिए हमारे अभी तक कोई विभाग वाला हमारे से न तो आके मिला है। आपने विभाग के लोगों से अपनी बात रखी है? अपनी पीड़ा विभाग में काफ़ी बार रखा सर, हमने अकाउंट डिपार्टमेंट में भी रखा, हमने लेटर सेक्रेटरी साहब को भी भेजा, यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को भी भेजा, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हर साल यही दिया गया कि बोला आपकी बार आपका बढ़ा दिया जाएगा। अभी पीछे भी 2 टेंडर हुए थे जिसका रेट बढ़िया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने उन दोनों टेंडरों को निरस्त कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि रेट बढ़ाएं। एक तरफ वो कहते बोला हम आपका मतलब बढ़ाना चाहते हैं, और एक तरफ बार बार में टेंडर निरस्त कर रहे हैं। जो टेंडर से लेकर इन्होंने बोला अभी कि रेट बहुत कम है और इतनी न्यूनतम मजदूरी में आज अगर एक इंसान इतनी दूर से आता है तो वो अपना शायद रेंट भी वो नहीं दे पाएगा इतनी कम मजदूरी में। तो इस हिसाब से इनको पहले तो रेट का कुछ करना चाहिए, रेट इनको बढ़ानी चाहिए। यहाँ की सैलरी हमारी बहुत कम है, पहले भी कम थी, लेकिन अब तो उससे भी और कम हुई है, बढ़ाने की बजाय इन्होंने और कम की है। ये लड़ाई आपकी लंबी चलेगी? हाँ, जब तक अगर ये कोई सुधार नहीं होता तो ये हमारी चलेगी। अपने वेतन को लेके असंतोषजनक हैं, और कई कर्मचारी तो पिछले 15-20 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने 5,000 से अपना काम चालू किया यहाँ, और आज भी 15 साल बाद भी उनका वेतन दोबारा से 5,000 ही हो रहा है। तो 5,000 में तो आज इस महंगाई के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो यहाँ पेट्रोल भी भरवा के आते हैं अपनी गाड़ियों में, तो भी उसका खर्चा भी निकालना मुश्किल है। फिर भी वो यहाँ 8 से 10 घंटे देते हैं और साइंस पार्क को बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। इतनी स्कूलें आती हैं बाहर से, इतनी कॉलेज आती हैं, इतने विजिटर्स आते हैं, कोई इनसे है ना असंतोषजनक होकर नहीं जाता। सभी संतोषजनक ये सेटिस्फाई करते हैं सबको। फिर भी विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सेक्रेटरी हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो इन कर्मचारियों के साथ मतलब इनकी तनख्वाह को लेकर है ना अन्याय कर रहे हैं एक तरीके से। वो इनको आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते, ना इनको परमानेंट कर रहे हैं। एक तरीके से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो ठेके पे नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको 15-20 सालों से ठेके पे चलाया जा रहा है, ना इनकी कोई संविदा पे नौकरी ली जा रही है। तो सभी असंतोषजनक है, और इनका वेतन कम से कम भी 15 से 20 हज़ार रुपये तो होना ही चाहिए। क्या है कि यहाँ पे हमारे जो साइंस पार्क में यहाँ पे कर्मचारियों का विरोध हो रहा है, एक तरीके से सभी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। यहाँ पे ठेके में रखे गए हैं सभी कर्मचारियों को, मात्र कम से कम डेली का 300 रुपया मतलब पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा है। क्या अब आप सोच सकते हैं कि महंगाई के जमाने में आज भी अपन यहाँ पे अगर किसी भी चीज की कीमत को देखें तो अपनी महंगाई
महंगाई कहां से कहां तक पहुंच रही है और हमारा जो वेतन है, हम सब लोगों का जो वेतन है वो वही की वहीं पे रुका हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम जान सकते हैं इन लोगों से? क्या ये हमें इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि 10 से 12 साल हो गए कर्मचारियों के यहाँ पे काम करते करते, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि आपको फिक्स कर दिया जाएगा या परमानेंट कर दिया जाएगा